गुड मॉर्निंग बच्चों। तैयार है अपन अपने बैंक के मॉक नंबर 64 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर का सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी। अनुष्का एकेडमी राजस्थान की एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था है जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी के गाइडेंस में। ये आपके आज के अनुष्का एकेडमी के कुछ की पॉइंट्स है और ये आपके आज के पेपर के आंसर की। एक बार आप सारे क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है आपका पजल का। ठीक है, इसमें बच्चों आपको दे रखा है 8 जने हैं पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। ये दो फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट नंबर ए फ्लैट नंबर बी में, और हर फ्लैट में कितने फ्लोर है? 4 फ्लोर है। ठीक है, बनाते हैं इसको एक बार। क्वेश्चन में दे रखा है फ्लैट ए जो है फ्लैट बी के वेस्ट में है। फ्लैट ए जो है फ्लैट बी के क्या है? वेस्ट में है। हाँ, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। यहाँ पर बोला गया है टी लिव्स 2 फ्लोर बिलो यू। टी जो है यू से 2 फ्लोर नीचे रहता है और पी जो है टी के वेस्ट में रहता है। ठीक है, टी जो है यू के 2 फ्लोर नीचे रहता है, पी जो टी के वेस्ट में रहता है। तो अब समझिए, एक कंडीशन में अपन देख सकते हैं ये हो सकती है टी यू से 2 फ्लोर नीचे आ गया और पी जो है टी के वेस्ट में आ गया। यही अगर एक और कंडीशन देखी जाए इसकी, फ्लोर ए या आपका फ्लोर बी, टी यहाँ पर आ सकता था, यू यहाँ पर आ सकता है 2 फ्लोर नीचे, और पी आपके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। इसके बाद बोला गया है वी लिव्स आइदर इमीडिएटली अबो और इमीडिएटली बिलो पी। वी जो है पी के या तो जस्ट ऊपर रहता है या जस्ट नीचे रहता है। तो इस कंडीशन में अगर अपन देखते हैं पी से जस्ट ऊपर वी यहाँ पर भी आ सकता है और जस्ट नीचे नीचे भी आ सकता है। तो इसका एक डायग्राम और बना लेते हैं। इसी का एक डायग्राम बना रहे हैं अपन। इसमें क्या बन जाएगा आपका पी यहाँ पर, टी यहाँ पर, यू यहाँ पर, और पी के नीचे भी वी आ सकता है। ये आपने रख दिया। ये आपका फर्स्ट डायग्राम, ये आपका सेकंड डायग्राम और ये आपका थर्ड डायग्राम। इन तीनों में से कोई सा भी एक सही होगा अपन को कंटिन्यू कर लेंगे, जो गलत उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब वी पी के जस्ट ऊपर आ सकता है तो ऊपर रख दिया, और वी पी के जस्ट नीचे आ सकता है। इस वाले डायग्राम में एक कंडीशन ही बची, वी कहाँ आ जाएगा? पी के ऊपर। नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है आपको बोथ आर एंड डब्ल्यू लिव ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, आर और डब्ल्यू दोनों किस फ्लोर पे आएंगे? सेम फ्लोर पे आएंगे। तो सेम फ्लोर की जगह आपके कहाँ खाली पड़ी है? इसमें। तो आर डब्ल्यू कन्फर्म नहीं है, तो अपन एक बार लिख देते हैं आर डब्ल्यू। इसमें आर डब्ल्यू कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। इस वाले में आर डब्ल्यू कहाँ आ जाएंगे? ठीक है, इसके बाद बोला गया है यू एंड आर आर नॉट लिविंग ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। यू और आर दोनों पास पास वाले फ्लोर पे नहीं होने चाहिए। अब देखिए, इसमें यू ऊपर आ रहा है, आर आएगा नीचे आएगा। इसमें यू और आर पास पास के फ्लोर पे आ गए, तो ये वाला डायग्राम आपका गया। इसमें भी यू और आर, भले आर आप इधर रखो चाहे इधर रखो, फ्लोर तो पास पास में आएंगे, तो इसलिए ये वाला डायग्राम भी आपका कंटिन्यू किया। तो आपका फर्स्ट वाले को अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एस डज नॉट लिव अबो द फ्लोर ऑन विच वी लिव। एस जो है वी के ऊपर वाले फ्लोर पे रहता, तो वी के ऊपर नहीं रह सकता, तो एस के लिए जगह कहां बच रही है? सिर्फ यहां पर ही बच रही है। ठीक है, और वहां आपकी जगह बच गई आपके क्यू के लिए। ठीक है, इसके बाद बोला गया है एस डज नॉट लिव अबो द वी। ठीक है, अगला आर डज नॉट लिव साउथ एंड नॉर्थ ऑफ एस। आर एस के साउथ में भी नहीं रहता और नॉर्थ में नहीं रहता। तो एस तो आपका कंफर्म यहां पर हो गया, तो इसके नीचे आर यहां पर नहीं आएगा। तो आर यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पर तो आपका आ जाएगा डब्ल्यू, और इधर आ जाएगा आपके आर। ठीक है, इधर आ गया आपके डब्ल्यू और इधर आ जाएगा आपके आर, क्योंकि आर जो है एस के साउथ में नहीं आ सकता और नॉर्थ में भी नहीं आ सकता, इस लाइन में नहीं आ सकता। तो ये आपका हो गया फाइनल डायग्राम। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लिव इन फ्लैट बी ऑन फ्लोर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन मंजिल 3 पर फ्लैट बी में रहता है? मंजिल 3 पर फ्लैट बी में कौन रहता है? आपके एस। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आर किस फ्लोर पे रहता है? आर कौन से फ्लोर पे रहता है? आर आपके फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। कौन से फ्लोर पे रहता है? फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और फ्लैट ए में रहता है। फर्स्ट फ्लोर और फ्लैट ए, तो यहाँ पर फ्लैट ए तो लिखा है मगर फर्स्ट फ्लोर नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 67 का आपका आंसर नंबर है फर्स्ट। नेक्स्ट है इनमें से अलग कौन है? ठीक है, क्यू,
ये रहा U, ये रहा P, ये रहा T, ये रहा S, ये रहा। अब देखिए Q और U आपके कौन से नंबर फ्लोर पर है? 4, P और T आपके सेकेंड, और S आपके आ रहा है 3। तो बाकी सब तो क्या आपके इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, और S आपके ऑड नंबर फ्लोर पर आ गया, तो यहाँ पर अलग कौन सा हो गया? S। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द वेस्ट ऑफ S? S के वेस्ट में कौन रहता है? S के वेस्ट में कौन रह रहा है? V। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, U और W के बीच कितने फ्लोर हैं? कितने फ्लोर हैं? ठीक है, W ये रहा, U ये रहा, बीच में कितने फ्लोर आ गए? 2 फ्लोर आ गए, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटी का। ठीक है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको इसको चेक करके बताना है कि कौन सा वाला आपका कंक्लूजन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपको पूरा दे रखा है। फर्स्ट पूछा Z इक्वल टू M, Z आपका ये रहा, M आपका ये रहा, बीच में क्या आ गया आपके अपोजिट साइन, पहले वाला हो जाएगा आपके रॉन्ग। सेकंड पूछा है M इज ग्रेटर देन H, M ये रहा, H ये रहा, M इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन H, तो M इज ग्रेटर देन H, सेकंड वाला आपका राइट। तो क्वेश्चन 71 का आंसर है ओनली सेकंड, ओनली सेकंड आपका ऑप्शन नंबर 4, ओनली सेकंड है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में अब आपको V इक्वल टू S और V ग्रेटर है, दोनों कंक्लूजन दे रखे हैं। जब दोनों नाम सेम होते हैं तो एक हिंट मिलता है कि आइदर केस हो सकता है, तो आइदर केस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। अब इसमें देखिए V आपका ये रहा, S आपका ये रहा, बट बीच में आप देखेंगे अपोजिट साइन बन रहे हैं, तो पहला वाला भी रॉन्ग, सेकंड वाला भी रॉन्ग, क्योंकि अपोजिट साइन में अपन आंसर नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, पहला भी रॉन्ग, सेकंड में होता है, इसका आंसर का नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। पहला आपको रिलेशन निकालना है C और H में, दूसरा निकालना है G और B में। C आपका ये रहा, H आपका ये रहा, तो इसको आपको पूरा लिंक बनाना पड़ेगा। लिंक बना लेते हैं अपन एक बार पूरा। C इज इक्वल टू D दे रखा है, C इक्वल टू D, D का रिलेशन आपको दे रखा है D इज लेस देन B, D किससे छोटा है? B से छोटा है। फिर B का रिलेशन दे रखा है B A से बड़ा है, B इज ग्रेटर देन A, A का रिलेशन दे रखा है F के साथ, A इज ग्रेटर देन F, F का आपका रिलेशन दे रखा है F इज ग्रेटर देन E, F E से बड़ा है। E का आपका रिश्ता दे रखा है E बराबर H, E इज इक्वल टू H, और एक बच गया आपके G इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। G क्या है? C से बड़ा भी है और बराबर भी है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको चेक करनी, C इज इक्वल टू H है क्या? C आपका ये रहा, H आपका ये रहा, बीच में आप देखेंगे अपोजिट साइन आ रहा है, पहले वाले का आंसर नहीं आएगा। दूसरा G इज ग्रेटर देन B, G आपका ये रहा, B आपका ये रहा, बट इसके बीच में भी आपके क्या आ गया? अपोजिट साइन, ये भी आपका रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, इसका भी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वापस अगेन एक पजल है। ठीक है, इसमें दे रखा है 7 जने हैं, ABCDEFG और ABCDEFG, 7 जने हैं, और ये 7 जने मंडे से लेकर संडे तक अलग अलग दिनों पर अलग अलग प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं। ओके, मीटिंग में जा रहे हैं, सम्मेलन में जा रहे हैं, तो आपको यह बताना है कि कौन सा पर्सन किस तारीख को किसकी मीटिंग में जा रहा है। ठीक है, बट इसमें कंडीशन दे रही है, कंडीशन ध्यान रखना, बी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए एंड सी। ठीक है, कोई भी 2 इंग्लिश अल्फाबेट जो साथ साथ में आते हैं वो पास में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल बी किसके पास में आता है? ए के और सी के, तो मतलब बी के पास में ए भी नहीं आएगा और सी भी नहीं आएगा। आपको इतना से ध्यान रखना है कि किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट का एडजेसेंट जो पड़ोसी लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में होता है ओरिजिनल में, वो उसके पास में नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं, बट इसमें आपको कंफर्म क्या दे रखा है? कंफर्म आपको दे रखा है मंडे टू संडे, तो अपन इसको एक बार मंडे टू संडे सेट करेंगे। तो पहले मैं सारे डे लिख लेता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, G गोज टू अ कॉन्फ्रेंस ऑन 5G। G किसके कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है? 5G के लिए जा रहा है। वाइल F गोज टू कॉन्फ्रेंस ऑन ट्यूसडे, F कब जा रहा है कॉन्फ्रेंस के लिए? ट्यूसडे। तो F का तो कंफर्म मिल गया कि F कब जा रहा है? ट्यूसडे को। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है 3 पीपुल गो टू कॉन्फ्रेंस बिटवीन G एंड C। G और C के बीच में 3 जने कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। ठीक है, 3 जने जा रहे हैं। हु, ये कंडीशन किसके लिए? C के लिए। हु गोज टू कॉन्फ्रेंस ऑन द वेब, C किसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है? वेब के कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है। एंड गो बिफोर G, और C कहां पर जा रहा है? G के पहले जा रहा है। ठीक है, C का हो गया वेब,
जी का आपको दे रखा है 5G, सी जी से पहले जा रहा है और इन दोनों के बीच में आने चाहिए 3%। अब समझिए 3% के अकॉर्डिंग हम कंडीशन देखते हैं और सी आना चाहिए जी से पहले। अगर मैं सी को यहां रखता हूं तो 1 2 3 जी कहां पर आ जाएगा आपके यहां पर। सी किसकी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है, वेब की, और जी किसकी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है, 5G। ठीक है, इसी की एक कंडीशन और बन सकती है। एक कंडीशन और क्या बन जाएगी, एफ तो आपका यहां कंफर्म था ही। इस बार अगर सी को यहां रखता हूं तो 1 2 3 जने छोड़ के जी यहां पर आ जाएगा, सी आपका वेब और जी आपका हो जाएगा 5G। ठीक है, यहां तक कंप्लीट आपके। ओके, नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, ओनली 1% गोज टू कॉन्फ्रेंस बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में सिर्फ एक जना कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है, हु गोज टू कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली आफ्टर है, और डी कहां पर जाता है, ए के जस्ट बाद कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बी और डी के बीच में एक जना आना चाहिए। मान लीजिए अगर बी यहां पर है और डी यहां पर है तो इनके बीच में एक जना आना चाहिए, और डी किसके बाद जा रहा है, जस्ट ए के बाद जा रहा है, तो जस्ट ए के बाद तो ए यहां पर आ जाएगा। अगर मैं इसको इस कंडीशन में जमाता हूं तो इस कंडीशन में बी और ए पास में आ गए। क्वेश्चन में दे रखा है कोई भी दो अल्फाबेट साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं सेट होगी। इसका मतलब डी आपके आएगा यहां पर एक जना छोड़ के बी, और बी ए के जस्ट बाद में, तो आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, ए डी और इसके एक जना छोड़ के बी। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहां जमाना चाहूं तो इस वाली कंडीशन में ए यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा और एक जना छोड़ के बी यहां पर आ जाएगा। इस वाली कंडीशन में कंटिन्यू दो नहीं आ सकते। अगर ए को यहां रखता हूं, डी को ना, तो एक छोड़ के बी यहां पर नहीं आ सकता, तो ये वाली कंडीशन आपकी कम खत्म, ये वाला आपका हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्योंकि वो पास में क्यों नहीं आ सकते, कि क्वेश्चन में दे रखा है बी के जो पास में आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर, वो उसके पास में नहीं बैठेंगे। आगे चलते हैं, कंटिन्यू, यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। 4 people go to conference between who goes to conference on service delivery and who goes to conference on big data। ठीक है, सर्विस डिलीवरी और बिग डाटा के बीच में 4 जने कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है यहां पर एफ डज नॉट गो टू कॉन्फ्रेंस ऑन बिग डाटा। अब समझिएगा, क्या नाम था पहला, सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी और बिग डाटा के बीच में 4 जने, तो सर्विस डिलीवरी और बिग डाटा के बीच में 4 जने, ये 4 बचेंगे तो ये दोनों आएंगे यहां पर। बट एफ के लिए उसने कंफर्म कर दिया कि एफ में बिग डाटा नहीं आएगा, तो एफ में कौन सा आ जाएगा आपके, सर्विस डिलीवरी। तो एफ में आ गया सर्विस डिलीवरी, तो यहां पर आ जाएगा आपके बिग डाटा। इनके बीच में 1 2 3 4 का गैप आ गया। नाम अगर अपन देखते हैं अपने, तो ए बी सी डी, ई आपका बचा, तो ई आपका यहां पर आ गया। नाम कंप्लीट हो गए। अब अपने क्या बच रहे सारे, सिर्फ इनकी मीटिंग कहां कहां कर रहे हैं। उसके बाद इसने दे रखा है डी एंड बी डज नॉट गो टू कॉन्फ्रेंस ऑन ऑनलाइन कॉमर्स। डी और बी ऑनलाइन कॉमर्स के लिए नहीं जाते हैं, तो ऑनलाइन कॉमर्स के लिए कौन हो जाएगा, ए। ठीक है, उसके बाद दे रखा है वाइल बी डज नॉट गो टू कॉन्फ्रेंस ए आई। बी ए आई की कॉन्फ्रेंस के लिए जाता, तो ए कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी क्या बच गया, बी आपके बच गया ऑनलाइन सेल्स, बी में आ जाएगा ऑनलाइन सेल्स। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एआई पर एक सम्मेलन में जाता है। एआई के लिए कौन जा रहा है, एआई के लिए जा रहा है आपका डी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ये, वेब पर सम्मेलन जाने वाले व्यक्ति और बिग डाटा पर सम्मेलन जाने वाले व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति सम्मेलन जा रहे हैं। ओके, वेब और बिग डाटा के बीच में कितने जने जा रहे हैं, वेब आपका कहाँ, ये रहा, बिग डाटा आपका लास्ट में, बीच में कितने जने आ गए, 1 2 3 4 5, तो बीच में कितने जने जा रहे हैं, 5 जने। इसका आंसर आ जाएगा आपके 5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, ये आपसे पूछ रहा है। एफ ऑनलाइन कॉमर्स गलत है, दूसरा डी एफ 5G ये भी गलत है, बी ए आई ये भी गलत है, ई बिग डाटा, ई बिग डाटा आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन थर्सडे को कॉन्फ्रेंस जा रहा है। थर्सडे को कौन जा रहा है, डी ए आई, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन कॉमर्स सम्मेलन में जाने वाले व्यक्ति के ठीक पहले सम्मेलन। ऑनलाइन कॉमर्स से जस्ट पहले कौन जा रहा है, आपके एफ जा रहा है। ऑनलाइन कॉमर्स से जस्ट पहले कौन जा रहा है, एफ।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन का। इसमें क्या दे रखा है, कंडीशन पढ़ेंगे। पॉइंट पी इज 7 मीटर इन द साउथ ऑफ पॉइंट के। पी कहां पर है, पॉइंट के साउथ में 7 मीटर। तो मान लीजिए यहां पर पॉइंट के, इसके साउथ में 7 मीटर पे पॉइंट पी आ रहा है। उसके बाद दे रखा है विच एज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एज। ये किसके लिए है, के लिए कंडीशन है। के कहां पर है, एच के 4 मीटर ईस्ट में, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके 4। उसके बाद है पॉइंट जी इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट जी जो है पॉइंट एच के साउथ में कितना, 10 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक तो आपके 7 हो गया। उसके बाद 3 और नीचे जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट जी। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है इसने, जी तक हो गया। पॉइंट बी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी जो है ए के नॉर्थ में कितना, 5 मीटर है। और ए के लिए कंडीशन दे रखी है, ए जो है जी के ईस्ट में कितना, 8 मीटर। जी के ईस्ट में 8 मीटर पर है। तो यहां से लेकर यहां तक 4 और यहां से लेकर यहां तक 4। यहां पर आ जाएगा पॉइंट ए। और इससे पहले दे रखा पॉइंट बी जो है ए के नॉर्थ में कितना, 5। तो ये आपका 5, यहां से यहां तक 3 है, इसके और ऊपर जाएगा तो ये जाएगा टोटल 5। यहां पर आ जाएगा पॉइंट बी। उसके बाद दे रखा है आपको, ये पॉइंट डी है, यहां पर पॉइंट सी। पॉइंट सी जो है बी के वेस्ट में कितना, 3 मीटर। पॉइंट सी जो है बी के वेस्ट में कितना, ये टोटल 4 था, तो लेके यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा सी, ये डिस्टेंस 3। और पॉइंट डी के लिए बोल रखा है, पॉइंट डी जो है पॉइंट सी के नॉर्थ में कितना, 5 मीटर। तो ये 5 था, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। और यहां पर आ जाएगा पॉइंट आपका डी। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर कंडीशन। ये तीनों एक ही लाइन में है, ये दोनों एक ही लाइन में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एच विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट डी। पॉइंट एच जो है पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में, एच जो है डी के वेस्ट में आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा आपके वेस्ट। पॉइंट एच जो है पॉइंट डी के वेस्ट में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड डी। के और डी के बीच की पॉसिबल डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। आंसर आ जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट के। पॉइंट डी जो है पॉइंट के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्ट में। किसमें आ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी। पॉइंट बी की डायरेक्शन पूछिए विद रेस्पेक्ट टू सी। अगर सी से देखता हूं बी कौन से डायरेक्शन में आता है, ईस्ट। इसका भी आंसर आपके ईस्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फान्यूमिक सीरीज का। ठीक है, इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है और इसके बाद आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच एलिमेंट इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से 15th एलिमेंट कौन सा है, राइट हैंड से 15th। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका आंसर है 4, ऑप्शन नंबर 4। राइट साइड से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है 4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है विच एलिमेंट इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस बार पूछा लेफ्ट हैंड से 13th एलिमेंट कौन सा है, लेफ्ट हैंड से 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट बोल रहा है विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, राइट कॉर्नर से फोर्थ एलिमेंट के लेफ्ट में थर्ड, राइट से 4, राइट से 4, 1 2 3 4। और इसके लेफ्ट में कहां जाना है आपको, लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3। क्या जाएगा आपका प्लस का सिंबल, आंसर 2। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगेन एक और पजल आ गया आपके सामने। इस बार दे रखा है टोटल 8 बॉक्स हैं LMNOPQRS। ठीक है, ये अलग अलग प्रोडक्ट को, अलग अलग स्टोर को डिस्पैच करते हैं। क्या डिस्पैच कर रहे हैं, एजियो, बेवको, फर्स्ट क्राई, स्नैपडील, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन और अलग अलग प्रोडक्ट इस के थ्रू डिस्पैच कर, अलग अलग स्टोर के थ्रू डिस्पैच कर रहे हैं। तो अपन इसमें एक चीज कांस्टेंट रख लेंगे, अपने पास कांस्टेंट रख लेते हैं इनके बॉक्स के नाम। ठीक, उनके क्या नाम है, LMNOPQR और S।
इनके सामने आपको बताना है कि इसमें किस में कौन से स्टोर से इसको प्रोडक्ट को इन्होंने डिस्पैच किया है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, द बॉक्स एम इज डिस्पैच फ्रॉम एजीओ। एम जो है कौन से बॉक्स हो रहा है, एजीओ से। उसके बाद बोला गया है वाइल बॉक्स ओ एंड पी आर नॉट डिस्पैच फ्रॉम अमेजन, बेवकूफ एंड मिंत्रा। बॉक्स ओ और पी कहां से डिस्पैच नहीं हो रहे हैं वो आपको दे रखा है। एक तो कहां से नहीं होगा, ये अमेजन से नहीं होगा। कौन कौन से, और पी के लिए, तो अमेजन से नहीं हो रहे हैं। सेकंड हो रहा है आपके ये बेवकूफ, नाम भी अच्छा है बेवकूफ। तीसरा मिंत्रा। मतलब इन दोनों प्रोडक्ट को इन तीनों स्टोर से डिस्पैच नहीं किया जा रहा है। अगला दे रखा है बॉक्स आर इज डिस्पैच फ्रॉम फर्स्ट क्राई। बॉक्स आर कहां से क्या हो रहा है, फर्स्ट क्राई से। अगला दे रखा है वाइल बॉक्स एस इज नॉट फ्रॉम अमेजन, मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट। ओके, बॉक्स एस कहां से नहीं जा रहा है, एक तो अमेजन, एक मिंत्रा और एक फ्लिपकार्ट। यहां पर अमेजन से नहीं जाएगा, दूसरा मिंत्रा से नहीं जाएगा और तीसरा फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट दे रखा है बॉक्स एल इज नॉट डिस्पैच फ्रॉम मिंत्रा और बेवकूफ। एल जो है मिंत्रा से नहीं जाएगा और बेवकूफ से भी नहीं जाएगा। अगला है बॉक्स पी इज नॉट डिस्पैच फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड मीशो। बॉक्स पी जो है फ्लिपकार्ट और मीशो से नहीं जाएगा। पी में कहां है, एक तो क्या मना कर दिया इसने, फ्लिपकार्ट, और दूसरा मीशो। ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्स एन इज नॉट डिस्पैच फ्रॉम मिंत्रा, फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। एन के लिए क्या मना कर दिया इसने, एन के लिए मना किया है एक तो अमेजन, दूसरा मना किया इसने मिंत्रा, और तीसरा मना किया इसने फ्लिपकार्ट के लिए। वाइल बॉक्स एस इज नॉट डिस्पैच फ्रॉम बेवकूफ। एस जो है बेवकूफ से भी नहीं डिस्पैच होगा। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना कौन कहां से मना करेगा उसको क्रॉस करते रहो और जहां जहां से हो रहा है उसको आप फिल करते रहो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज्यादा किस में मना कर रखा है। सबसे पहले देखिए मिंत्रा से यहां मना कर रखा है, मिंत्रा से यहां मना कर रखा है, मिंत्रा से यहां मना कर रखा है, यहां मना कर रखा है और यहां मना कर रखा है। तो मिंत्रा से कहां आ जाएगा, आपके यहां पर आ जाएगा एन क्यू के लिए। मिंत्रा के बाद अपन देखते हैं अमेजन के लिए यहां मना कर रखा है, अमेजन के लिए यहां मना कर रखा, अमेजन के लिए यहां मना कर रखा, अमेजन के लिए यहां मना कर, तो अमेजन कहां आ जाएगा, एल में। उसके बाद अपन देखते हैं उसके बाद मना कर रखा है बेवकूफ के लिए यहां मना कर रखा है, बेवकूफ के लिए यहां मना है, बेवकूफ के लिए यहां मना है, तो बेवकूफ कहां आ जाएगा, आपके यहां पर। उसके बाद फ्लिपकार्ट के लिए यहां मना कर रखा है, फ्लिपकार्ट के लिए यहां मना कर रखा है, तो फ्लिपकार्ट यहां दोनों मना कर रखा है, तो फ्लिपकार्ट कहां आ जाएगा, आपके यहां पर। ठीक है। इसमें मीशो के लिए मना कर रखा है, तो मीशो आपके आ जाएगा लास्ट में। यहां पर आपके बच रहा है स्नैपडील, यहां पर आपके बच गया स्नैपडील। ठीक है बच्चों, इसलिए जो अपने सामने क्रॉस क्रॉस किए इसी से अपने क्वेश्चन को सोल्व होगा इजी वे में। फर्स्ट पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बेवकूफ से भेजा जाता है, बेवकूफ से भेजा जाता है एन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सही है बताइए। एम बेवकूफ गलत है, दूसरा एल फ्लिपकार्ट ये भी गलत है, आर मीशो ये भी गलत है, ओ फ्लिपकार्ट सही है आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ई स्टोर से बॉक्स क्यू भेजा जाता है। बॉक्स क्यू अपन कहां से भेज रहे हैं, मिंत्रा से। नेक्स्ट है यदि एल जो है अमेजन से, ठीक है एल अमेजन से आ गया, ओ फ्लिपकार्ट से आ गया, तो उनमें से मीशो कहां से जाता है, तो मीशो जाता है आपका एस से, मीशो आपका जाएगा एस से। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा ई स्टोर से बॉक्स पी को भेजा था? बॉक्स पी को कौन से स्टोर से भेज रहे हैं बताना आपको। पी आपके भेज रहे हैं स्नैपडील से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें टोटल 9 जने दे रखे हैं। 9 जने एक सर्कल में बैठे हुए हैं और इन सबका फेस कहाँ है? सेंटर के बाहर की ओर है। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन दे रखी है, कोई भी 2 इंग्लिश अल्फाबेट जो साथ साथ में आते हैं वो आपके पास पास में नहीं बैठे होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और ये सब अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, उनको पसंद करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल। एस कहां बैठा हुआ है? एल के राइट में थर्ड। तो किसी भी एक जगह पे बैठ के एल को स्टार्ट कर लेते। मान लीजिए मैंने एल को यहां बैठा दिया, एस कहां बैठा हुआ है? इसके राइट में थर्ड, फेस बार है, बार है, तो राइट 1 राइट 2 राइट 3। यहां पर क्या आ जाएगा आपके? एस। ठीक है बच्चों, यहां पर आ जाएगा आपके एस। एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल हु लाइक क्वेकर। तो एल को क्या पसंद है? क्वेकर। उसके बाद देखते हैं एल हु लाइक क्वेकर एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एम। अब ये एंड वाली कंडीशन किसके लिए? एस के लिए, एल के लिए नहीं है। ठीक है, क्या कंडीशन आ गई? कंडीशन क्या थी? एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल हु लाइक क्वेकर एंड, एंड आ गया तो एंड कंडीशन किसके लिए? एस के लिए। एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एम, तो एस कहां बैठा हुआ है? एम के इमीडिएट लेफ्ट में। तो एस ये है तो एम कहां आ जाएगा आपके? यहां पर इमीडिएट लेफ्ट है, फेस बार है, इधर आएगा। हु लाइक सनफिस्ट, तो एम क्या पसंद करता है? सनफिस्ट। एम क्या पसंद करता है? सनफिस्ट। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है, ओनली 3% आर बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू के बीच में 3 जन है। एम आपका यहां है 1 2 3, क्यू यहां पर नहीं आ सकता, तो 1 2 3, क्यू कहां आ जाएगा? इधर। नेक्स्ट कंडीशन, ओनली 3% बिटवीन एम एंड क्यू हु लाइक हाइड एंड सीक। क्यू को क्या पसंद है? हाइड एंड सीक, तो क्यू में आ जाएगा आपका हाइड एंड सीक। नेक्स्ट, ओनली 1% इज बिटवीन एन एंड पी। एन और पी के बीच में एक जना है हु लाइक हल्दीराम, और पी को क्या पसंद है? हल्दीराम। अभी अपने पास कंडीशन बहुत सारी है। ओके, इसमें भी आपका एन और पी कहां पर आएगा समझिएगा। एक जना छोड़ कर रखना आपको, तो अगर एन को यहां रखता हूं तो एक जना छोड़ के पी नहीं आ सकता, यहां रखता हूं तो यहां नहीं आ सकता, आएगा आपके यहां पर ही एन और पी। बट एक चीज ध्यान रखना, 2 अल्फाबेट पास में नहीं आ सकते, तो एम के पास एन नहीं आएगा तो यहां आ जाएगा पी, यहां पर आ जाएगा एन। एन और पी के बीच में एक जने का डिफरेंस है, और पी को क्या पसंद है? हल्दीराम, तो पी में आ जाएगा आपके हल्दीराम। ये कैसे लगा? समझ आया बच्चों? एन और पी के बीच में एक जना चाहिए, एन और पी के बीच में एक जना आ गया। अल्टरनेट भी आ सकते हैं तो, बट एम के पास एन नहीं आ सकता क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कोई भी 2 एडजेसेंट पास में नहीं आ सकते, इसलिए अपन ने इधर पी को रख दिया, इधर एन को रख दिया, और पी को क्या पसंद है? हल्दीराम। अगला है आपके टी सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ओ। टी कहां पर बैठा हुआ है? ओ के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब समझना, टी कहां बैठा हुआ है? ए के इमीडिएटली लेफ्ट में। अब दोनों जगह पास में जाइए, खाली कहां मिल रही है? अपने यहां मिल रही है, तो टी जो है ओ के इमीडिएटली लेफ्ट में आ गया, टी ओ के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया। टी सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ओ एंड लाइक लेज। एंड आपके पास कंडीशन किसके लिए? टी के लिए, तो टी को क्या पसंद आ गया? लेज पसंद आ गया। टी को क्या पसंद है? लेज पसंद है। द वन हु लाइक पार्ले सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक लेज। पार्ले पसंद करने वाला लेज पसंद करने वाले के लेफ्ट में क्या? थर्ड। तो लेज ये रहा, लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके? पार्ले। ठीक है, पार्ले सीट थर्ड टू लेफ्ट वन हु लाइक लेज एंड इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु लाइक ट्रोपिकानो। ठीक है, और पार्ले पसंद करने वाला किसके? ट्रोपिकानो के इमीडिएटली कहां बैठा है? राइट में, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ट्रोपिकानो। ठीक है, और इसने दे रखा है एस डज नॉट लाइक ब्रिटानिया। ठीक है, एस को ब्रिटानिया पसंद नहीं, तो ब्रिटानिया कहां आ जाएगा? ओ के पास, यहां आ जाएगा आपके ब्रिटानिया। और एस में क्या आ जाएगा आपके? मेरी, MARI। ठीक है, एक कौन सा नाम बच गया? यहां आ जाएगा एल से स्टार्ट करते, टी पे जाना है, तो LMNOPQR बच गया, तो यहां पर आ जाएगा आपके आर। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक ब्रिटानिया। ब्रिटानिया किसको पसंद है? ओ को। ब्रिटानिया किसको पसंद है? ओ को। नेक्स्ट है,
पी के राइट से आपको काउंट करना है। कहां से आउट करना है? पी के राइट से काउंट करना है और आपको बताना है पी और एल के बीच में कितने जने हैं। पी का फेस बाहर है तो इसका राइट किधर आएगा? इधर। तो पी और एल के बीच में 1 2 3 3 जने आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, पी और एल के बीच में कितने जने आ रहे हैं? 3 जने आ रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड का स्नैक्स एस को पसंद है? अक्का, एस को कौन सा स्नैक्स पसंद है? मेरी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। एस ब्रिटानिया गलत है, एन पार्ले, एन पार्ले आ रहा है, बिल्कुल सही है, एन पार्ले। तीसरा आर हल्दीराम गलत है, एल लेज गलत है, एम क्विकर गलत है। इसका आंसर है सेकंड, एन पार्ले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एम के राइट सेकंड पोजीशन में बैठा हुआ है? एम के राइट सेकंड, एम का ये रहा फेस का बार, राइट 1 राइट 2, कौन बैठा हुआ? आर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका सीटिंग का है। इसमें कितने जने हैं? 8 जने हैं, एक रो में बैठे हुए, इनका फेस कहां है? साउथ की ओर। 8 जने हैं, एक रो में बैठे हुए, इनका फेस कहां है? साउथ की ओर। सबसे पहले अपन एक कंफर्म पोजीशन ढूंढेंगे। इसमें क्या दे रखा है? वी सीट फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। वी किसी भी कोने से फोर्थ पोजीशन में बैठा हुआ है। ठीक है, फेस का दे रखा है इसने साउथ के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अपन ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, अपन दोनों कंडीशन ले लेते हैं। आगे देख लें, कोई कंफर्म क्वेश्चन दे रखी हो तो देख लेते हैं। वी सीट फोर्थ टू द लेफ्ट एंड एक्स सीट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ एल, पुश सीट द लेफ्ट ऑफ जेड। ओके, सेकंड कंडीशन से कंफर्म हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या बोली, ध्यान समझना है। एक्स सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, एक्स कहां बैठा हुआ है? एल के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है, और एल कहां बैठा हुआ है? जेड के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे। अब इसको समझना, जैसे ही अगर मैंने जेड को यहां रखा, ठीक है, इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है? एल। 1 2 3, एल कहां जाएगा? यहां पर। और x के लिए कंडीशन क्या है? x सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ l, x l के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे। बताओ 1 2 3 4, x कहां गया? यहां पर। ठीक है, l तो बैठा हुआ है z के लेफ्ट में थर्ड, और x बैठा हुआ है l के लेफ्ट में फोर्थ। तो पूरे आपके 8 जनों की कंडीशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, अब जो अपनी फर्स्ट कंडीशन थी कौन सी थी? v किसी भी कोने से फोर्थ पोजीशन बैठा। अगर इस कोने से देखता हूं तो 1 2 3 4 नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4, v कहां जाएगा? आपके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z एंड C। M किसका पड़ोसी? Z एंड C का। Z कंफर्म है, M यहाँ आ जाएगा, और C कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। M Z और C का पड़ोसी हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। हु मतलब किसके लिए? C के लिए। C V का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगला बोल रखा है N इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ B। N कहाँ बैठा हुआ है? B के इमीडिएट राइट में। N कहाँ बैठा हुआ है? B के इमीडिएट राइट में। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। अब बी एक्स का पड़ोसी होना चाहिए, बिल्कुल सही, आपको मिल गई कंडीशन। तो ये आपका इसका डायग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल के पड़ोसी कौन है? एल के पड़ोसी सी और वी। तो सी आपका ये रहा, वी आपका ये रहा, तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम छोर पर बैठा? अंतिम कोने पर एक तो बैठा हुआ है जेड, एक बैठा हुआ है एक्स। जेड और एक्स किस में दे रखा है आपको? इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट वी। एक्स की पोजीशन वी के रेस्पेक्ट में बताएं। तो वी का फेस नीचे, लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3, थर्ड टू द लेफ्ट। लेफ्ट में कहा है? थर्ड पोजीशन, ऑप्शन नंबर 1। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, वी के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? वी के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? एन। इसका आंसर आ जाएगा एन। ठीक है बच्चों, ये था आपके आज का बैंक का पेपर का सॉल्यूशन। आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। ये है हमारे अनुष्का के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। और अगर आप लाइव लोकेशन हमारे जानना चाहते हैं तो आप गूगल मैप के थ्रू हमारी लोकेशन पता कर सकते हैं। थैंक यू।